आदाब। नमस्कार। मैं अपने नन्हे दोस्त प्रत्यूष के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक और कहानी लेकर आ गया हूँ। प्रत्यूष बेटा, आज की कहानी का शीर्षक है गायब दिमाग वैज्ञानिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट। तो आइए आपको सुनाता हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गायब दिमाग साइंटिस्ट और वैज्ञानिक। एक दिन मेरी पोती कुसुमी ने मुझसे पूछा, दादा, आप और नीलमणि अंकल इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं? आप उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? वो मेरे दोस्त नीलमणि के बारे में पूछ रही थी, जो एक अच्छे वैज्ञानिक हैं। अरे, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल सवाल तो मेरे जीवन भर में मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं। वो तो इतने भुलक्कड़ हैं और साथ ही बदसलीका भी। मैंने कहा, यही तो एक अक्लमंद आदमी की निशानियां हैं। लेकिन कुसुमी में ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं है दादा, वो अच्छे आदमी नहीं है। हमेशा अपनी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं और फिर पूरा घर उलट पुलट कर देते हैं। खूब शोर मचाते हैं और अपने अलावा सबको इल्ज़ाम देते हैं। उसने शिकायत की, अरे इसी कारण से तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। इससे कुसुमी नाराज़ हो गई। उसने कहा, आपको मालूम भी है कल उनके घर पर क्या हुआ? बेदू अंकल से ही पूछ लीजिए। उस वक्त नीलमणि बाबू की बेदू अंकल से ही पूछ लीजिए। और हम दोनों बेदू को तलाश करने लगे। जब बेदू मिला तो उसने कहा, हाँ, कल तो उनके घर काफ़ी हंगामा हुआ यूं कि नीलमणि बाबू का कलम खो गया। हर एक ने इधर उधर बहुत तलाश किया, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने मधु बाबू से भी पूछा। उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो बोले, मुझे क्या पता कि तुमने अपना कलम कहाँ रख दिया। उन्होंने धोबी से पूछा और नाई हरू से पूछा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। जब नीलमणि बाबू का भांजा आ गया, जब उसको मालूम हुआ कि यह हंगामा किस लिए है, तो उसने मुस्कुराते हुए बताया, अंकल, कलम तो आपके पास ही है, आपके कान में लगा है। ये सुनकर नीलमणि बाबू का गुस्सा तेज हो गया। वो बोले, मूर्ख, मैं अपने खोए हुए कलम के बारे में पूछ रहा हूँ, इस कलम के बारे में नहीं। उस वक्त नीलमणि बाबू की पत्नी रसोई घर से बाहर आई और बोली, अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? जब उन्होंने अपनी बीवी को खोए हुए कलम के बारे में बताया तो वो बोली, अरे वो पुराना कलम, उस पर इतना शोर। ऐसे तो दर्जनों कलम पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। नीलमणि बाबू का गुस्सा तेज हो गया। तुम क्या समझो, ये बहुत विशेष कलम है, बहुत ख़ास कलम है। तुमको ऐसा कलम ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो मुझे उपहार में मिला था। तो फिर वे प्रतीक्षा करो जब तक कोई दूसरा कलम उपहार में ना दे दे। बस अब हंगामा बंद करो, पड़ोसी क्या सोचेंगे। और इस तरह उन्होंने मामले को वहीं ख़त्म कर दिया और सर छटकती हुई पड़ोस में ब्याही गई अपनी बेटी के घर चल दी।
इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने चीख कर कहा, अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि अपने लिए कलम खरीद सकूं। उन्होंने अपने नौकर भट्टू को आवाज़ दी और उनको कुछ पैसे देने चाहे कि वो बाजार से उनके लिए कलम खरीद कर लाए, लेकिन अब उनका बटुआ गायब हो गया और उन्होंने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया। क्या किसी ने मेरा बटुआ देखा है? भट्टू बेचारे ने बताया, वो तो आपकी जेब में है सर। नीलबनी बाबू गरजे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने बटुआ निकाला तो उसमें पैसे नहीं थे। मैंने कुछ नोट इसमें रखे थे, वो कहाँ गए? किसने निकाले? उन्होंने गुस्से में पूछा। धोबी को दोबारा बुलाया गया। उसने कहा, आपने ये कमीज मुझे धोने के लिए दी ही नहीं थी, मैं क्या बता सकता हूँ। फिर उस्मान दर्जी को बुलाया गया। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उस्मान ने पलट कर कहा। उस समय तक नीलमणि बाबू की बीवी वापस आ गई थी। उन्होंने जो कुछ हुआ था सुनकर बेसब्री से कहा, आपने मालिक मकान को किराया देने के लिए अपने बटुए से पैसे निकाले थे, आपको याद है? नहीं याद है? ओह, क्या सच में? लेकिन जब मैंने उसको पैसे दे दिए थे तो उसने घर खाली करने का नोटिस क्यों दिया? नीलमणि बाबू की उलझन बढ़ती गई। इस पर उनकी बीवी से रहा नहीं गया। वो बोली, वो उस समय की बात है जब आपने उसको किराए के पूरे पैसे नहीं दिए थे। सच में? लेकिन मैं तो दूसरे मकान का किराया पहले ही दे चुका हूँ। नीमचंद हलदर के मकान का, बदर बगान में। है, लेकिन हम दो मकानों का किराया किस तरह देंगे? उनकी बीवी ने प्रश्न किया। बेहतर है कि आप दूसरे मकान का ख्याल दिल से निकाल दें। अब नीलमणि बाबू को यह याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने पता कहाँ लिखा है। उनके भांजे ने याद दिलाया कि वो किसी कॉपी पर लिखा था, लेकिन उन्होंने वो कॉपी अपनी बेटी को दे दी थी, जो अपने चाचा से मिलने के लिए तभी इलाहाबाद चली गई थी। ये बच्चे भी बिल्कुल ना समझ हैं। उसको इलाहाबाद दौड़ते हुए जाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी मेरी कॉपी लेकर? नीलमणि बाबू बोले। नीलमणि बाबू ने मेरी बात नीलमणि बाबू बोले, सॉरी, कागज़ चिपक जाते हैं, सॉरी बेटा। बेदू से इन सब वाक़यात के बारे में जानने के बाद कुसुमी को ये विश्वास हो गया था कि वो ये जताने में सफल हो गई है कि नीलमणि बाबू कितने गायब दिमाग और मूर्ख हैं। उसने कहानी को और ज़्यादा सच्चा साबित करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, एक मर्तबा उनकी एक चप्पल खो गई। उन्होंने वो हंगामा किया कि बस। उनका ख्याल था कि किसी ने उनकी चप्पल चुरा ली है। अब आप ही बताइए, कोई केवल एक ही चप्पल क्यों लेगा, वो भी पुरानी, जो 3 जगह से फटी हो? हाँ भाई, ये बात तो है, मुझे भी माननी पड़ी। मैंने भी वो शोरगुल सुना था और मैंने जाकर उससे पूछा भी था कि वो एक खोई हुई चप्पल पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे गुस्से में जवाब दिया था, खोई हुई नहीं, चुराई हुई, मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने सोचा ये व्यक्ति एक साइंटिस्ट है और प्रमाणों और जांचों पर ना समाप्त होने वाली बहस कर सकता है। मैंने फौरन कहा, नहीं, प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि चुराई गई है तो ठीक ही होगा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि चोर सिर्फ एक चप्पल क्यों चुराएगा और फिर उसका करेगा क्या?
और फिर ऐसे चोर मिलेंगे कहाँ? नीलमणि बाबू ने मेरी बात फौरन मान ली। बिल्कुल सही, हमें तलाश तो करनी होगी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात पक्की है कि मेरी चप्पल चुराई गई है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि चमड़े के दाम बढ़ गए, उन्होंने कहा। मैं नहीं चाहता था कि वो कुछ और सबूत लाएं, क्योंकि इस तरह पूरा दिन निकल जाता। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से जाना चाहता था, नौकरानी को वो खोई हुई चप्पल पलंग के नीचे पड़ी दिखाई दी। उनका पालतू कुत्ता उसको खींचकर वहाँ ले गया था और चबा चबा कर उसका हलवा बना डाला था। नीलमणि बाबू को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए थे, और मैं मुस्कुरा कर रह गया। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि नीलमणि बाबू एक मूर्ख और भुलक्कड़ आदमी है, जो हर एक के लिए बिला वजह परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। कुसुमी ने खुश होकर कहा। लेकिन ये सब इसलिए कि वो एक अक्लमंद साइंटिस्ट हैं। उनका दिमाग, उनकी ताकत बड़े बड़े हिसाब किताब करने में चली जाती है, जैसा कि सितारे ज़मीन से कितनी दूरी पर हैं और उनके सफ़र की गति क्या है। अभी उन्होंने एक नई बात पता की है, जिससे मालूम हुआ है कि सितारे गोल गोल नहीं घूमते, बल्कि ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह फुदक फुदक कर जाते हैं, टिड्डों की तरह। ज़रा सोचो कितना अच्छा लगता होगा जब लाखों टिड्डे आसमान में फुदकते होंगे। लेकिन कुसुमी संतुष्ट नहीं हुई। मेरा अब भी यही ख्याल है कि वो एक मूर्ख आदमी है। ये जानकारी के सितारे गोल गोल घूमते हैं या फुदक फुदक कर चलते हैं, किस काम की? अगर वो खुद खाना और सोना भूल जाएं तो? तुम्हारी बात में तो दम है, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम समझती हो कि उनकी बीवी को उनकी ये गायब दिमागी बुरी लगती है? उनको नीलमणि बाबू की यही गायब दिमागी भुलक्कड़पन अच्छा लगता है, क्योंकि यही उनकी विशेषता है। और शायद इसी वजह से मैं भी उनको इतना पसंद करता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें दूसरों में उसकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, ना कि उसमें जो थोड़ी बहुत बुरी बातें हों उसको लेकर हम परेशान होते रहें। फिर आऊँगा, फिर सुनाऊँगा।